हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 03, जहां पर आज हम डील करने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 03 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले के दो वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। अगर आप में से किसी बच्चों ने प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखा है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ रहा हूं, जाओ सबसे पहले लास्ट दो लेक्चर देखना चाहिए, लास्ट दो वीडियो देखना चाहिए। अदरवाइज आज का आपको 100% नहीं समझेगा। हो सकता है 95% समझ जाए, हो सकता है 98% समझ जाए, हो सकता है 99.99% समझ जाए, लेकिन अगर 100% समझ आए तो बच्चा प्लीज लास्ट दो लेक्चर का एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सो बच्चा, मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 02 में हमने इस चार्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले लिया। यस, चलो एक छोटा सा रिकैप करा दो। हमारा मेन गोल क्या होता है मालूम है? कैपिटल डी का वैल्यू निकालना, और कैपिटल डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। जरा एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, डी इज इक्वल टू, समझो ये 2 है और ये समझो -3। डी का दो वैल्यू आया, कैसे आएगा मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। आज के लेक्चर में मैं कैलसी भी यूज करूंगा, विदाउट कैलसी भी यूज करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बेफिक्र रहो, चाहे बीटेक वाले हो, बीएससी वाले हो या डिप्लोमा वाले हो, बेफिक्र रहो, तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो, सब कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर मुझे बताओ, समझो डी का दो वैल्यू आ गया। अब मुझे ईमानदारी से बताना, चाहे यहाँ पर आई दिख रहा, आई इमेजिनरी वाला या आयोटा वाला नहीं, तो इसको रियल रूट बोलते। क्या बोलते? रियल बोलते। क्या बोलते? रियल बोलते। बोलो, याद रहेगा। एंड दोनों सेम है क्या अलग अलग है? दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट, या अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना है तो डिफरेंट लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स मतलब डी का वैल्यू। जब भी ऐसा आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है? सीएफ का वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? देखो, दो रूट्स है ना, तो C1 लिखने का और C2 लिखने का। बोलो, याद रहेगा? तीन रहेगा तो C1 C2 C3। और उसके बाद क्या करने का? ई रेस टू व्हाट? पहला रूट x लिखने का, ई रेस टू व्हाट? दूसरा रूट x लिखने का, और यहाँ पर प्लस लिखने का। ये सीएफ खत्म। एक मिनट, ये पहला एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पर देखते हैं। डी इज इक्वल टू, समझो 2 है, -3 है, 4 है। मुझे बताओ, आई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, आई तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सीएफ का वैल्यू। चलो बताओ, इसमें तीन रूट है ना, तो C1 C2 C3 आएगा। चलो बोलो, C1 C2 C3। ई रेस टू पहला रूट 2x, ई रेस टू दूसरा रूट -3x है, ई रेस टू 4x, बीच में प्लस डाल देने का ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझो M1 है M2 है, तो क्या आएगा? दो रूट है ना, तो C1 C2, ई रेस टू पहला रूट x, ई रेस टू दूसरा रूट x। खत्म, पहला केस खत्म। 6 केस होता है, पहला केस खत्म होता है। अब दूसरा बताता हूँ। यहाँ पर देखो, इसको हटा दो सब लोग प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, ले लो एक मिनट। यहाँ पर चलो हटा देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया। अब समझो डी का वैल्यू सेम आ रहा है, चलो ये हो गया पहला केस। दूसरा रियल, रुको, डी का वैल्यू बता दो। 2 लिखा है, यहाँ पर 2 नहीं, एक काम कर दो, 3 लिखा और कॉमा 3 लिखा। बोलो, आई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? रियल। दोनों अलग अलग ही है, सेम है, मतलब इक्वल है। क्या है? इक्वल। मैंने यहाँ पर है ना प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, इक्वल आया तो क्या करने का। देखो, अगर रिपीट इक्वल मतलब रिपीट हो रहा है, देखो यही वाला रूट और ये वाला रूट रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो हम लोग ने क्या बोला था, एक साथ में C1 एंड C2 लिखो। मतलब अच्छा, ऑब्वियसली दो रूट से तो C1 और C2 दोनों आएगा। रुको मैं बताता हूँ, CF लिखने का, CF। ये C1 है, ये C2 है, ऐसा बोल दो। चलो यहाँ पर ये C1 है और ये C2 है, ध्यान से देखो कैसे लिखने का, लेकिन साथ में लिखने का। C1 और C2 साथ में लिखने का। बोलो, याद रहे? दोनों में से एक के पास x लिख दो। मैंने बोला दोनों में से एक के पास x लिख दो और प्लस लिखने का हिसाब। यहाँ तक क्लियर है? और वही अपना कहानी, ई रेस टू जो भी रूट रहेगा x, जैसे था ना, ई रेस टू जो भी रूट रहेगा x, ई रेस टू जो भी रूट रहेगा x। इसका मतलब आप लोग को इतना नॉलेज तो हो गया, अगर अलग अलग है तो C1 और C2 साथ में नहीं लिखना है। और सेम आ गया, रिपीट हो गया, रिपीट तो साथ में, यहाँ पर लिखा था लैंग्वेज, रिपीट तो साथ में, रिपीट तो साथ में, रिपीट तो साथ में, तो C1 और C2 साथ में लिखने का, दोनों में से एक के पास x दे देने का। सर मेरा एक डाउट आया, बोल, अगर समझो ये ऐसा था 4 4 4, ईमानदारी से बोलो, ठीक है बच्चा? यहाँ पर रूट्स रियल है, रियल मतलब आई नहीं दिख रहा है, एंड इक्वल भी है, इक्वल है, लेकिन तीन रूट से तो C1 C2 C3 आएगा, मतलब C1 C2 C3। देखो रिपीट तो साथ में, तो अभी यहाँ पर CF क्या लिखोगे? C1 C2 C3 साथ में। चलो एक मिनट, यहाँ पर दोनों में से एक के पास x लिख दो। अभी इसके पास x थोड़ी ना लिखेंगे, इधर x स्क्वायर लिख देने का। अरे समझाइए। और ई रेस टू जो भी रूट आएगा,
होप सो रिवीजन बरोबर हो रहा है, बोलो हाँ या ना। चलो एक ऐसा केस लेता हूं जहां पर आपको मालूम पड़ेगा 2 लिखा है, समझो 4 लिखा है, 4 लिखा है। देखो ईमानदारी से बोलो, रियल है या इमेजिनरी? इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स, नहीं रियल है, रियल मतलब आई नहीं दिख रहा है। 3 रूट से C1 C2 C3 ऐसा बोलते हैं। तो देखो C1 वाला रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट यहां पर हो रहा है, तो ये भी ऐसे ही केस होता है। तो देखो डी लिखने का, C1 लिख दो, इरेस्टोर्ड रूट, ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो ये C2 और C3 है। देखो C2 और C3 साथ में, दोनों में से एक के पास x दे देने का, किसके पास भी दे सकते हैं x, और ये आएगा इरेस्टोर्ड 4x। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? अगर गलती से आप लोग ने x नहीं लिखा तो ये C1 C2 एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ प्लस हो जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट है दूसरे कांस्टेंट के साथ प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से x लिख देगा तो कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस नहीं हो पाएगा, बोलो याद रहेगा? तो इसलिए हम लोग x लिख देते हैं। तो इसका डेरिवेशन तो नहीं आता है, छोटा सा रिकैप करा दिया, रिवाइज करा दिया। अगर कुछ नोट डाउन करना रहेगा तो प्लीज कर लो, हम लोग एक्चुअल न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे प्लीज। सो गाइज, आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, एवरीवन प्लीज 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 रिक्वेस्ट करो आप सभी को पहला वाला सम अच्छे से समझना है। यहां पर ये वाले सम को मैं थोड़ा लेंदी तरीके से करूंगा। सर लेंदी तरीका क्यों? मैं बताता हूं, नॉलेज के लिए। रुक जाओ, लिख के दे देता हूं, लेंदी स्टेप्स फॉर नॉलेज लिख के देता हूं ना। तुम लोग को एक बेहतर इंजीनियर बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैथ्स में। यहां पर सुनो क्या होता है। जब भी सॉल्व लिखा है, सॉल्व का रियल मीनिंग क्या होता है? अरे प्रीवियस चैप्टर भी याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का फुल फॉर्म होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब होता है जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। बोलो याद रहेगा? चाहिए हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ी, मारवाड़ी, उड़िया, जिस पे जमता लिखो। समझो, मैं एक बार वापस होता है, सॉल्व का मतलब होता है अपने को इधर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव और इक्वल टू, जो भी दिख रहा है फाइनल आंसर में डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए, बस इतना याद रखो, फाइनल आंसर में डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को उठा के मैंने इधर रख दिया। यस, चलो ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला है कि मैं थोड़ा लेंदी करूंगा, लेंदी। हमको याद है एक ऑपरेटर के बारे में, पुट डी बाय डी एक्स की जगह पे हम लोग डी लिखते हैं, याद आ रहा है सबको? यस और नो? डी बाय डी एक्स की जगह पे हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, डी बाय डी एक्स की जगह पे कैपिटल डी, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत गंदा हो जाता है, सॉल्व करना बहुत गंदा हो जाता है। पहला सम थोड़ा लेंदी करूंगा, उसके बाद आप लोग शॉर्टकट मारना चालू करो। यस, लिख दिया ना मैंने यहाँ पर। तो ये देखो, यहाँ पर कभी भी ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया, तो आप लोग क्या लिखना मालूम है? डी लिखना, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो आप लोग क्या लिखने का? डी क्यू। और इधर अगर कैटरीना लिखा है, कैटरीना, तो आप लोग लिखने का इधर कैटरीना, बोलो याद रहेगा? अगर इधर लिखा वाई तो इधर लिखने का वाई, बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? चलो बताओ, यहाँ पर पुट किया, चलो 2 का 2, देखो y को बंद करो, इधर y को बंद करो, इसकी जगह पे क्या आएगा बोलो? डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। और इधर क्या था, क्या लिखा था? y लिखा था ना, तो y लिख दो। यस, y लिख दो। चलो यहाँ पर प्लस 5, y को बंद कर दो, y को बोलो डी बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? डी, और बाजू में क्या चिपका है? y, तो y। देखो इतना आराम आराम से सिखा रहा हूं, इधर तो आई नहीं। ओके, उसके बाद इधर तक समझा? अरे बोलना चाहिए, तंबाकू खा के बैठ रहा है क्या? बोलना हाँ या ना। ग्रेट, चलो आगे आगे आगे। कपड़ा 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 कपड़ा, यहाँ पर इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इसमें से y को कॉमन लेने का, हमेशा y को कॉमन लेने का, हमेशा y को कॉमन लेने का। y किधर है? देखो बाहर लिख दिया। यस, इधर तक क्लियर है? यस और नो, यस और नो। देखो यहाँ पर 3 कैटेगरी की चीज दिख रहा है। एक लेफ्ट साइड में इधर डी वाला आइटम, बाजू में y वाला चिपका है, और इधर कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब जीरो है, जीरो है, जीरो है। मैंने आपको बोला था एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कभी भी ये वाले चैप्टर में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, एफ ऑफ डी, यहाँ पर y और यहाँ पर x। x मतलब x वाला आइटम ही दिखेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझो x है तो याद रखना इधर से CF मिलता है, लेफ्ट साइड से CF, और इधर से PI मिलता है। अगर ये जीरो रहेगा तो PI का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाता है। ये नॉलेज के लिए लिख के रखो ना, लिख के रखो ना बच्चा। एक बार वापस दिखाता हूँ, एक बार वापस इधर लिख के देता हूँ, सारी चीजें लिख के देता हूँ, डरो मत, तुम्हारा भाई पे भरोसा रखो, मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एफ ऑफ डी वाई, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स। अगर CF यहां से मिलेगा तो यहां से क्या मिलेगा? PI। PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलो, लेकिन अगर यहाँ पर एफ ऑफ डी और यहाँ पर y और यहाँ पर जीरो है तो इधर से CF मिलेगा, PI का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, PI का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाता है। यही वजह है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो कोई भी PI के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर दिखाओ कंपेयरिंग विथ, मैं लिख के दिया हूँ ना, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए। सर बहुत नॉलेज देते रहते हो। क्या करूं,
क्या करूं, कंपेयरिंग विथ, सर इतना लेंदी, अरे ठीक है ना, कंपेयरिंग विथ, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे लिखने का, कंपेयरिंग विथ एफ ऑफ डी, मतलब ये एफ ऑफ डी हो गया, y इक्वल टू आउट 0, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ सी एफ मिलेगा, क्या मिलेगा, सी एफ। अब मैं बताता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन नाम का चीज होता है, क्या बोला मैंने, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसमें से ऑक्सिलरी मतलब जो भी एफ ऑफ डी दिखता है ना, इसको इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी मतलब ये, तो यहाँ पर बस अब हो गया, आपके टीचर लोग है ना डायरेक्टली यहीं से चालू करेंगे। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, बोर्ड में, बोर्ड क्यों बोल रहे हो सर, यूनिवर्सिटी, आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में कैसा लिखना मैं बता दूंगा, पहले बोलो यहाँ समझो ये कैसे, ऑक्सिलरी मतलब एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, आपको याद होगा नेचर ऑफ फ्रूट्स में एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 लिखा था, ठीक है, यहाँ पर यही होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपके टीचर लोग कैसे लिखेंगे ये भी बता देता हूँ, चलो यहाँ पर ध्यान से सुनना टीचर, ये हो गया लेंदी, लेंदी के लिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग एक अच्छे बच्चे लोग हैं तो सोल्यूशन देखो यहाँ पर, यहां तक देखो कैसा पूछूंगा मैं, ध्यान से देखो क्या करने का, ये क्वेश्चन लिखने का, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, सर 2 बार क्यों लिख रहे, अरे मैंने बोला ना सबर रखना बच्चा, ये तो गाली दूंगा अभी मैं, यहाँ पर ध्यान से सुन। अच्छा ऑक्सिलरी की स्पेलिंग देखो, ऑक्सिलरी ये मैं देख लू एक बार, मालूम पड़ा तुम लोग गाली दे रहे, ऑक्सिलरी, हाँ लहरी, ठीक है, क्या ही जाता है, कौन देखता है इतना, अपने को भी नहीं मालूम। यहाँ पर अभी देखो क्या लिखना, आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में है तो लिखना 2 y को 1 डायरेक्टली लिखना है, डी स्क्वायर y प्लस 5 टी y माइनस 12 y इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 डी स्क्वायर 5 डी माइनस 12, और यहाँ पर टीचर लोग डायरेक्टली लिखेंगे ऐसा, ये हो गया, ठीक है, कोई कंपेयर वंपेयर करता नहीं है यार, अपन बड़े हो गए, अब शादी करने का उम्र हो गया अपना, है ना, इंजीनियरिंग कर रहे, ऐसा नहीं होता, लेकिन बेसिक्स अपना जड़ समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल पैटर्न होता है, लेकिन कोई लिखता नहीं है, अपन क्यों लिख रहे थे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलो क्या आएगा, 2d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 12 इक्वल टू 0, बोलो याद रहेगा, ऐसा लिखना रहता, देखो इतना मैं कितना गंदा तरीके से लिखा, शी कितना गंदा भाई अल्लाह यहाँ पर, लेकिन इतना तो दिमाग में फिट करो कि इधर x का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर x वाला आइटम ही नहीं है, तो पी आई नहीं आएगा, सिर्फ सी एफ आएगा। अब इसको सॉल्व करने का बचपन का कहानी, अरे सर बचपन में क्या सीखा था, कुछ नहीं, पहले एक बार कैल्सी से बता देता हूँ और एक बार विदाउट कैल्सी बताऊंगा। देखो ये ना क्वाड्रेटिक है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर हालांकि ये दिख रहा है, ए मतलब डी स्क्वायर के साथ जो चिपका है, बी मतलब डी के साथ जो चिपका है, और सी यहाँ पर 1 मिनट, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू -12, चलो यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे ना, तुम लोग को पता होना चाहिए हाईएस्ट पावर 2 है, या फिर इधर से हाईएस्ट पावर 2 है तो 2x का वैल्यू मिलेगा, 2x का वैल्यू मिलेगा। चलो देखते हैं, रेडी एवरीवन, प्लीज प्लीज बोलो, देखो क्या करना है, कैल्सी में देख लो, आता है तो वीडियो को स्पीड में भगा लो, पहले मोड दबाने का, कोई भी कैल्सी हो, कोई भी, ये वाला तो मैंने 1200-1300 का खरीदा था, हाँ है, चलो यहाँ पर मोड दबाने का, देखो इधर EQN लिखा है, EQN दिख रहा है बच्चा, EQN मतलब इक्वेशन 5, अपने को क्या सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करना है, इधर डी नहीं आता, इधर एक्स वाला आता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होगा तो चौथा, देखो क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीसरा बटन दबाने का, अब a का वैल्यू डालो, a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 दबाने का, फिर इक्वल टू, फिर b का वैल्यू 5, अरे सर इतना हम लोग को आता है, अरे वेरी गुड, फिर -12, फिर यहाँ पर इक्वल टू दबाओगे, देखो यहाँ पर लिखा x1 का वैल्यू क्या है, 3/2, x1 का वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है 3/2, रुको मेरे को लिखने दो, अब यहाँ पर 3/2 और दूसरा 2 है ना, दूसरा क्या -4, तो यहाँ पर -4, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए। अच्छा इसके बाद क्या करना, मालूम, कैल्सी को रीसेट मार देना, रीसेट के लिए शिफ्ट 9 दबा दो, एक बार वापस देख लो, शिफ्ट और 9 दबा दो, फिर 3, देखो क्लियर ऑल कर देने का 3, फिर से जैसा कैल्सी था नया नया खरीदा था वैसा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे भगा के देख लो, कैल्सी वाला लेक्चर थोड़ी ना चालू है यहाँ पर, तो अपने को x का 2 वैल्यू है इसमें, तो इधर क्या आएगा, d का वैल्यू आया 3/2 और यहाँ पर d का वैल्यू क्या आ गया -4, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो बोलने का, मैं लिख के दूंगा, सबर रखो, विदाउट कैल्सी कैसा करने का, अपने को जैसा टीचर, ये समझा या नहीं समझा, यहाँ पर ये कैल्सी से डायरेक्टली सॉल्व, इंजीनियरिंग कर रहा है, कैल्सी यूज करने आना चाहिए, ओके ना। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, द सॉल्यूशन इज कैसा आएगा, द सॉल्यूशन इज, मुझे ईमानदारी से बोलना चाहिए, मैंने क्या सीखा है बताओ, यहाँ पर चलो CF लिख देता हूँ, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बोलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का वैल्यू क्या हो जाएगा, CF क्या होता है बोलो, देखो
आई नहीं है तो रियल आ गया, दोनों ही अलग अलग है। क्या सीखा था? C1 C2 ई रेज टू पहला रूट 3/2x, ई रेज टू दूसरा रूट -4x और बीच में प्लस, ये हो गया CF। अब ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, सॉल्यूशन लिखने का कैसे? द सॉल्यूशन और पीआई का वैल्यू पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये कोई लिखेगा नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पीआई, पीआई का वैल्यू क्या लिख देंगे? डायरेक्टली 0, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक्स वाला आइटम नहीं था, ये याद रखना, ठीक है? ये याद रखना हमेशा, कभी भी राइट साइड में 0 दिख गया ना तो पीआई का वैल्यू 0। आगे सीखेंगे पीआई कैसे निकालते हैं, अभी अभी नहीं। तो द सॉल्यूशन इज, द जनरल सॉल्यूशन इज, सर जनरल क्या लिखे आपने? मैं बताता हूँ जनरल का मतलब क्या होता है। द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई। चलो CF का वैल्यू लिख दो, CF का वैल्यू देखो इधर है, C1 e रेशियो 3/2x प्लस C2 e रेशियो -4x और पीआई का वैल्यू 0। तो फाइनल आंसर 3/2x प्लस C2 e रेशियो -4x और ये आया y, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, याद रखना। सर विदाउट कैलसी करूंगा करूंगा, सबर रखना, पहले ये समझ लो कैसे लिखना है, ये देखो कैसे लिखना है। हाँ सर, ये डायरेक्टली डी वाला लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी का वैल्यू देखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इधर लिख दो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, याद रहेगा। ओके, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0। टीचर लोग डायरेक्टली इधर लिखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिक लिखो, कुछ जाएगा नहीं, आपका पैटर्न यही होता है। सर जनरल मतलब अपने को C1 C2 C3 C4 C5 का वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए अपन जनरल, जिस दिन C1 C2 का वैल्यू मिल जाएगा उसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अरे सर डेंजर लग रहा है, मत मत सुनो, जनरल सॉल्यूशन या फिर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, CF और पीआई। अक्सर पीआई टीचर लिखते नहीं, मैं लिख रहा हूँ पीआई का वैल्यू 0। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, बस मैं हट जाता हूँ, हट गया सर, हट गया यहाँ पर, चलो हटा दो। सर इतना डिटेल में थोड़ी ना सीखना रहता है, हम लोग को फटाफट करके आगे बढ़ना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग तुम लोग। यहाँ पर ये आ गया मैंने विदाउट कैल्सी, चलो विदाउट कैल्सी करते, विदाउट कैल्सी, थंबनेल में देखा रहेगा विदाउट कैल्सी भी कुछ लिखा है। यहाँ पर क्या है, 2d², टीचर लोग ने जैसा सिखाया था बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे याद आ रहा है, इसको सॉल्व करने का ना 3 मेथड था, एक ऐसा पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई, नहीं हुआ तो फॉर्मूला मेथड, और इतना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऐसा। चलो मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, चलो इसको और इसको मल्टीप्लाई, सुनो बच्चा, इसको और इसको मल्टीप्लाई, 2 × -2 -24, याद आ रहा है ऐसा कुछ? ये टीचर बोलती थी इसका 2 टांग निकालने का। अरे हाँ सर याद आया, अरे बोलो याद रहेगा, अरे यस और नो बोलेगा, यस और नो। टीचर बोलती थी 2 टांग निकालने का, फिर इधर एक नंबर आएगा इधर एक नंबर आएगा, बोलो यस और नो। टीचर का कहानी याद है, टीचर ने बताया था बरोबर, इधर एक प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, इधर या तो प्लस या तो माइनस, इधर या तो प्लस या तो माइनस। मेरा कंसेप्ट याद रखो, मैं अपने 9वीं वाले बच्चे लोग को कैसे कहता हूँ, इधर एक साइन फिक्स कर दो, कौन सा साइन? जो इधर बीच में रहता है वही। इधर क्या है देखो, इधर क्या है देखो, इधर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इधर क्या है प्लस, पहले बोलो याद रहेगा, नंबर मत लिखो, फिक्स कर दो, साइन फिक्स। अब इधर एक साइन डालेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, पहले बोलो साइन का समझा, एक बार वापस बोलता हूँ, ये पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई, अरे क्वाड्रेटिक बचपन का प्यार है ना यार, 2 टांग निकालने का, इधर एक डब्बा इधर एक डब्बा, इधर एक साइन डालने का, इधर जो बीच में प्लस रहेगा प्लस, और इधर कौन सा साइन आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ऐसा टेबल पढ़ो जिसके टेबल में 24 है, जैसे 24 1 जा, अरे वेरी गुड, 24 1 जा, देखो ये आ रहा है प्लस इंटू माइनस माइनस 20 यार, लेकिन प्लस माइनस करके 5 भी आना चाहिए, एक बार प्लस माइनस करो, ये प्लस 24, ये तो 23 आ रहा है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, जानबूझ के मैंने गलत लिखने की कोशिश किया, ठीक है। और बोलो, और लेफ्ट साइड में हमेशा बड़ा नंबर लिखना, हाँ ठीक है। ये फिर क्या आएगा सर, 6 4 जा हमने देखा है, 6 4 जा, रुको 6 4 जा, वेरी गुड। देखो मल्टीप्लाई करके हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके हो रहा है, क्या देखते हैं, 6 4 जा ना, 6 - 4, ये तो 2 हो रहा है, मेरे को 5 चाहिए, नहीं हो रहा, ये भी गलत है सर, ये भी गलत है, जानबूझ के। सर 8 3 जा एक बार करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है, मल्टीप्लाई देखो, प्लस इंटू माइनस, लेकिन यहाँ पर 8 - 3 कितना आ रहा है, 5, बल्ले बल्ले ये आ गया 5, अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो यार, यस और नो। इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग को कभी कोई टीचर ये सिखाता है तो दूसरे टीचर हंसते। चलो कोई बात नहीं, मैं ऑफलाइन वाले टीचर है रे बच्चा, मैं ऑनलाइन वाले में मेरे को मालूम है कि ऑफलाइन में आप बच्चे लोग का परिस्थिति क्या चालू है। यहाँ पर सुनो, अब क्या लिखना रहता है मैं बता दूं, अब डायरेक्टली शॉर्टकट मारो, सर शॉर्टकट कैसे मारेंगे मैं बोलता हूँ, डी का वैल्यू याद रखना। अभी तुम लोग को मुझे मालूम है यार, अरे वैसा कुछ किया था ना, 2d², फिर क्या है प्लस 8d, याद आ रहा है, -3d -12 = 0। अभी इसमें से कुछ कॉमन लेते थे, याद आ रहा है बचपन में, अरे सर याद आ रहा है यार, 2 बार है, देखो ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 भी आए 8 भी आए 2, और इधर d² इधर d, तो एक काम करो, d को बार 2 बार d बार, तो एक d बचेगा, प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4, एक d बार, इधर से हमेशा ये वाला साइन कॉमन लेना, प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लेना, माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, चलो माइनस कॉमन लिया। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 3 भी आए 12 भी आए, सर 3,
चलो -12 3 12, इधर सिर्फ डी बचेगा, -12 तो ये प्लस हो जाएगा, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 सा, ये डब्बा टीचर बोलती थी सेम आना चाहिए, अरे सर याद आ रहा है, बचपन का प्यार है। हाँ हाँ, ये दोनों डब्बे को लिखने का और जो बचा हुआ लिखने का, 2d - 3, फिर दो डब्बा इक्वल टू 0, पहला डब्बा इक्वल टू 0, अरे सर आप तो बचपन के प्यार को जगा दिए। यस, d इज इक्वल टू -4 और 2d, ये -3 उससे प्लस, d इज इक्वल टू 3/2, देखो 2d का वैल्यू मिला, यही है ना सर। पहले आप चमट मारेगा, गिरते रहेगा, अगड़म तिगड़म लिख सकता है, ये यार रूट्स आगे पीछे हो सकता है, ये मत बोलो, दो रूट्स मिला, दोनों ही देखो, -4 और 3/2, ठीक है। इसके आगे का कहानी सेम चलेगा, एक सम और करते हैं, मजा आएगा, चलेगा। पहले इसको कॉपी कर लो, आपको लिखने का तरीका समझा, पहला समय वेट करो, और भी सम करेंगे, कॉपी करो इसको ईमानदारी से। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, डरो मत, कैलसी बाजू में रखो, कैलसी अलाउ नहीं है तो अपना बचपन वाला मेथड करने का, अगर कैलसी अलाउ है तो कैलसी से करो, पटेलीगिरी करो मत, कैलसी से आप लोग का फास्ट में आंसर आएगा। देखते हैं, मैं तो यहाँ पर दोनों तरीका बताऊंगा, बेफिक्र रहो, नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, यहाँ पर आओ। ओके सर, ये तो समझ गया, सॉल्व लिखा है, सॉल्व का मतलब अपने फाइनल आंसर में डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए, आपको याद है ना फाइनल आंसर में C1 C2 देखो डेरिवेटिव नहीं दिख रहा था, तो उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यस, चलो यहाँ पर 9 लिखा, d² y 18 d/dx को d लिखने का, और यहाँ पर y -16 y इक्वल टू 0। चलो बेफिक्र रहो, अब मुझे ईमानदारी से बोलो y को कॉमन लेने का, और ये जब देखोगे तो f of d मतलब यहाँ पर d वाला y और इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0, x मतलब कैपिटल x का, स्मॉल x नहीं, कैपिटल x मतलब राइट साइड में x वाला आइटम नहीं है, तो pi का वैल्यू 0, डायरेक्टली pi का वैल्यू क्या आएगा, 0, pi का वैल्यू 0। बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो। चलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसको इक्वल टू 0 करने का। अब यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, कैलसी किधर गया, चलो सेम एक काम करो, कैलसी से आंसर निकालो, सब लोग प्लीज कैलसी बाजू में रखो ना, कैलसी बाजू में नहीं रखे कैसा चलेगा, कैलसी से आंसर निकालो, चलो बताओ आया कि नहीं आ रहा है। डी का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2d का वैल्यू मिलेगा, 2d का वैल्यू मिलेगा। हाँ बोलो क्या आ रहा है, मोड दबाने का, इक्वेशन दबाने का, तुम लोग के सामने करता ना, मोड दबाने का, इक्वेशन दबाने का, तीसरा वाला ax², यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 9, b का वैल्यू 18 इक्वल टू c का वैल्यू -16, x1 मतलब 2/3, मतलब d का वैल्यू क्या है 2/3, और दूसरा d का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं, है ना, इधर x1 लिखा है उधर d -8/3, एक मिनट चेक करने दो, -8/3, ओके ये आ गया। सर कैलसी से मत करो ना, मजा आ रहा है हम लोग को विदाउट कैलसी, ठीक है मैं करता हूँ। अब इसके बाद क्या लिखते हैं लोग, द जनरल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या होता है, दोनों अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मैं लिख के देता हूँ ना, विदाउट कैलसी भी करूंगा बेटा, सबर रखना बच्चा, सिखा रहा हूँ, रुकना। यहाँ पर क्या होता है, दूसरे टीचर जैसा सिखाते वैसा तो सिखाने दो कम से कम पहले। यहाँ पर C1 C2 e⁻, पहला रूट 2/3x, e⁻, दूसरा रूट 8/3x, बीच में प्लस, ओके CF हो गया, pi का वैल्यू 0। द जनरल सॉल्यूशन इज बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, y इज इक्वल टू CF प्लस pi का वैल्यू 0 हो गया, डायरेक्टली CF का वैल्यू लिख दो, C1 e⁻, 2/3x प्लस C2 e⁻, -8/3x, pi का वैल्यू 0, यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। यस कितना इजी जा रहा है सर लेकिन विदाउट कैलसी थोड़ा मेरे को लग रहा है, देखो आप लोग विदाउट कैलसी करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा इधर बहुत बड़ा टेबल आ रहा है, शायद अपने को आता नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं 9वीं 10वीं वाले बच्चे लोग को ये सिखाता हूँ, आप लोग भी कोशिश करो सीखने के लिए, इंजीनियर होंगे, कभी कल के दिन किसी बच्चे ने पूछ लिया आप लोग इंजीनियर हो, हाँ इंजीनियर है, पहले ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, नहीं मेरे को कैलसी ला के दे, ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से आओ, क्या करेंगे, हो गया ना विदाउट कैलसी, विद कैलसी आ गया, एक बार विदाउट कैलसी समझते हैं, 9d² प्लस 18d इक्वल टू 0 विदाउट कैल्शियम, ठीक है सर कर लेंगे, हाँ इसको और इसको मल्टीप्लाई, हाँ, इतना बड़ा टेबल अपने को 12 के ऊपर टेबल ही नहीं आता है। क्या बात, प्लस इंटू माइनस 16 9 जा, हाँ 16 9 जा, हाँ मुझे भी नहीं आता, इंजीनियर 9 6 जा 6 9 जा 54, 9 1 जा 9 और यहाँ पर 144 आया सर, वो आपने सिखाया था ना क्या, दो टांग निकाला, हाँ बराबर समझता तेरे को, दो टांग निकाला सर, यही तो समझा, अच्छा डब्बा इधर एक साइन डालने का, इधर एक साइन डालने का, सर मैं बताऊँ, हाँ इधर क्या मालूम, बीच में जो रहेगा, ओके
इधर का साइन बोलो प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, ग्रेट 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 बच्चा, ये बरोबर बोलिए, है ना, यही है ना क्वेश्चन। हाँ इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता, ये छोटा मोटा था तो काम हो गया था, है ना। हाँ, इतना बड़ा टेबल नहीं आता। तो ऐसे टाइम में क्या करने का मालूम है, फैक्टर निकल, सर ये क्या सीन है फैक्टर, मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनो, फैक्टर मतलब ऐसा 144। अरे हाँ, ये भी होता है कहानी, यस, आप लोग को शायद पता नहीं है, जब भी बहुत बड़ा टेबल आएगा तो फैक्टर निकालने का, देखो मैं बताता हूँ, चलो इसको 2 से डिवाइड होता है क्या, 2 से, देखो हाँ सर 2 से डिवाइड होता है, तो इधर देखो यही आएगा, डिसाइड देन डिवाइड, एक बार डिसाइड करो कि किससे, देखो यही रहता है 2 3 5 7 8 9 9 9 11 एंड सो ऑन, प्राइम नंबर। देखो इसमें से एक डिसाइड करो, डिसाइड करो ये किससे कटेगा, सिस्टमेटिक ही जाओ, 2 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो 3 से, 2 से कटेगा सर, तो डिसाइड कर लिया, आप डिवाइड करके दो, डिवाइड मतलब 7 जा और 2 जा, ऊपर डिसाइड करो, चलो वापस 2 से कटेगा सर, तो डिसाइड किया, फिर डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 3 जा और यहाँ पर 6, फिर से 2 और ये 18, फिर से 2 9, अब 2 नहीं आएगा, इधर डिसाइड करना है, इधर डिसाइड करना है, 2 नहीं आएगा, 3 3 3 जा, और यहाँ पर फिर से डिसाइड करो, 2 नहीं आएगा, 3 1 जा, ये क्लियर हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 144 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, और इंटू 3 इंटू 3। आप लोग को क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है, बस दो पार्ट में तोड़ना है, जैसे कि मैंने इसको ऐसा तोड़ दिया, इसको और इसको तोड़ दिया, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 इंटू व्हाट, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, देखो हाँ 18 8 जा 8, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और ये 2 3 जा, यहाँ पर 18 8 जा आएगा, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 18 8 जा बोले ना, हाँ मल्टीप्लाई करके ये आएगा डेफिनेट, लेकिन प्लस माइनस करके 18 चाहिए, मतलब ये गलत है, ये जोड़ी गलत बनाया आपने, अरे समझे ही नहीं समझा, कैसे ऐसे तुक्का मारने का, यस, और कोई ऑप्शन नहीं, चलो ये तो नहीं हो रहा है, कुछ भी, किसका भी सेटिंग करो, इसका भी सेटिंग करो, इसका भी सेटिंग करो, चलो, और एक मिनट, 3 3 जा 9, और ये क्या होता है देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 इंटू व्हाट 9, लिखो 69 जा, मल्टीप्लाई करके यही आएगा डेफिनेटली 69 जा, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, एक मिनट, पहले इसी का टेबल 144 1 जा नहीं आ रहा है, अरे सर क्या करूं क्या करूं, अरे बच्चा मैं भी फंस गया ना, मैं भी फंस गया, देखते क्या होगा, आएगा, चलो और देखते, तुक्का में लगाओ, तुक्का लगाओ, एक काम करो, यस क्या आएगा देखते, और देखो तुक्का मारो, तुक्का मारना पड़ेगा, एक काम करते, एक मिनट, इसको देखते, इसको देखो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू व्हाट, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, अच्छा 12 12 जा भी होता है, एक मिनट, मल्टीप्लाई करके आ रहा है लेकिन 18 नहीं आ रहा, अरे सर फंस गए, अरे देखते देखते रुको, और देखते कुछ कुछ और एक मिनट देखते, अरे चलेगा, इसे करते रहने का, लगता है तुक्का लगता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इंटू व्हाट 6, देखते 24 और यहाँ पर 6, चलो देखते मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, प्लस माइनस करो, प्लस माइनस माइनस 24, अरे सॉर्टेड है, मिल गया, अरे समझा ये समझा सर, ऐसा करना रहता मैनुअली, हाँ बच्चा ये होता है फैक्टराइजेशन, मतलब सर समझा मैं, आपने बोला कि 144 का फैक्टर निकालने का और दो जन का तोड़ने का, ग्रेट बच्चा, बहुत अच्छी बात है। अब आओ क्या लिखने का, 9d स्क्वायर प्लस 24d माइनस 6d माइनस 16, इसका मतलब अपन ने ना 18d को ऐसा लिख देते, फिर ऐसा टेबल जिसके टेबल में 9 भी आए 24 भी आए 3, और देखो इधर डी स्क्वायर इधर डी है, तो यहाँ पर चलो अभी 3 के टेबल में 9 का बात है 3 सा और एक डी बचा, प्लस का प्लस, 3 के टेबल में 24 का बात है 7 सा 8 सा और डी बाहर है, इधर से यही साइन को कॉमन लेने का माइनस, ऐसा टेबल बोलो जिसके टेबल में 6 भी आए 16 भी आए 2, है ना, माइनस बाहर है तो इधर प्लस लेगा, 2 के टेबल में 6 का बात है, अरे यही डब्बा आएगा 3d प्लस, चाहिए तो चेक कर लो, फिर इसका जो डब्बा सेम है उसको लिखने का, ध्यान से देखो, फिर बचा वाला आइटम 3d माइनस 2, फिर 3d प्लस 8 इक्वल टू 0, 3d माइनस 2 इक्वल टू 0, 3d इज इक्वल टू माइनस 8, है ना, d इज इक्वल टू माइनस 8/3, चाहिए तो चेक करना चाहिए, तो d इज इक्वल टू 2/3, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं, चेक करो, यही है रूट्स, 2/3 माइनस 8/3, इसको C1 इसको C2 चलता है, कुछ भी, कोई भी रोक टोक नहीं है, इसको C1 दे दो इसको C2, कोई भी रोक टोक नहीं है, प्लीज अब कॉपी करना चाहिए, एक क्यूबिक वाला लेते, क्यूबिक वाला मजा आएगा, कॉपी करो। सो गाइस थर्ड वाला न्यूमेरिकल एक बार देख लो, यहां से आपको एक चीज पता चलेगा
ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। अपार्ट फ्रॉम दिस नहीं समझता कोई बात नहीं, चालू करो। एग्जाम में लिख कर के आएगा सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हमें यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर आओ, चलो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन में। सर ये क्या लिखा है, अरे छोड़ो बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन एज इट इज लिखो आप लोग का सेमिस्टर एग्जाम में, डी क्यूब डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन एज इट इज लिख लो आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया था, डी बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ऑपरेटर कैपिटल डी, याद है, चलो लिख के दो। यहाँ पर बोलो सर ये y को बंद करो, इधर क्या आ जाएगा डी क्यूब, यहाँ पर अभी अगर y है तो y लिखने का, यहाँ पर अगर आशीष है तो आशीष लिखने का। चलो आगे माइनस 6 y को बंद डी स्क्वायर, सर हाथ बैठ चुका है डायरेक्टली लिखो चलेगा हम लोग को, प्लस 11 डी वाई माइनस 6 वाई इक्वल टू और 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सर, y को कॉमन लेने का, डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6, y को कॉमन ले लो। और ये कौन से फॉर्म में आ गया सर, इजी, कौन से फॉर्म में आ गया बच्चा बोलने का, सर ये एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू और 0। यहां से सी एफ निकाल लेंगे हम लोग और इसको इक्वल टू 0 किया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर इसको इक्वल टू 0 किया और ये पीआई निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट साइड में 0, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को भाव नहीं देने का। यहाँ पर आओ आगे बात करते हैं, चलो ये सब हटा दो, यहाँ पर हटा दो। अब लिखेंगे कैसे, द ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी स्पेलिंग देखना चाहिए, इक्वेशन इज गिवन बाय इज, इसको इक्वल टू 0 करेगा, डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6 इक्वल टू और 0। आपको बता दो इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अभी जैसे क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक, क्यूबिक कैसे होता है मालूम है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू और 0। हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर डी का वैल्यू 3 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या मिलेगा जरा बताओ, x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा। a मतलब x क्यूब के साथ जो चिपका है, ये इवन दो इधर माइनस हो प्लस हो, आप लोग हमेशा इधर यही वाले से कंपेयर करने का। ये a का वैल्यू है, चलो a का वैल्यू बोलो, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कैल्शियम में बता देता हूं -6 और c का वैल्यू 11 और d का वैल्यू -6। चलो एक मिनट, कैल्सी, सर कैल्सी को तो ये देखो ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, कैल्सी देख पा रहे हो आप लोग, ये तो क्वाड्रेटिक वाला है तो इसको हटाना पड़ेगा। सर ये देखो मैं कुछ कर रहा हूं नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, रीसेट या क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर के लिए क्या बताया था मैंने, शिफ्ट दबाना है 9 दबाना है, एक बार वापस शिफ्ट दबाना है 9 दबाना है, 9 के बाद 3 और इक्वल टू, तो देखो रीसेट हो गया, फिर से इक्वल टू दबा दो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू, अरे 5-6 बार करो अपने आप हाथ बढ़ जाएगा। अभी कैल्सी जैसे नया खरीदा था वैसा हो गया। अपने को किस में जाना है, क्यूबिक वाले में जाना है, क्यूबिक वाले में। तो क्या सिखाया था, मोड, इक्वेशन नंबर 5 और क्यूबिक 4। चलो ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, ए का वैल्यू क्या है बेटा 1, ग्रेट सर 1 इक्वल टू, बी का वैल्यू क्या है -6 इक्वल टू, सी का वैल्यू 11, ग्रेट बच्चा बहुत सही, और डी का वैल्यू क्या है -6। आप लोग देखते जाना, इक्वल टू दबा दो। चलो वापस पहला वैल्यू देखो, x1 का वैल्यू 1 आया, x1 मतलब अपना d का वैल्यू 1 आ गया 1, ठीक है, और फिर से इक्वल टू दबाओ, सर 3 आ गया, फिर से दबाओ, सर 2 आ गया, अरे सर यस देखो 3 आ गया। याद रहेगा कैसे करेगा, यस और नो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 3 ही वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। 4 होता तो 4 डी का वैल्यू, 4 का तो कैल्सी में ऑप्शन ही नहीं है। कैसे करेंगे, भरोसा रखो मैं बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दो, अभी तीनों रूट्स आई नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल। क्या है, रियल। मुझे बताओ अलग अलग ही है, सेम है, मुझसे बोलो अलग अलग है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंग है। अरे सर सॉर्टेड है, सीएफ कैसे निकलेगा, सीएफ सर C1 C2 C3, C1 C2 C3, ई रेस टू और पहला रूट, ई रेस टू और दूसरा रूट, ई रेस टू और तीसरा रूट, पीआई का वैल्यू 0। सर इसको मैनुअली कैसे करने का, ग्रेट, विदाउट कैल्सी, ग्रेट, बताऊंगा, इधर बताऊंगा ना यहाँ पर आओ। अभी ये होने के बाद सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज क्या है, y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई का वैल्यू 0। सर 0 कैसे, अरे देख बच्चा मैं एक चीज बता देता हूं, अगर समझो इधर e रेस टू x होता, कुछ होता sin x cos x दुनिया भर का, तो पीआई का वैल्यू 0 नहीं है। अभी यहाँ पर राइट साइड में 0 है तो पीआई का वैल्यू 0 ही लेके चल रहा हूं, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो,
बोलो हाँ या ना। ओके, y cf का वैल्यू लिख दो, c1 e रेज़ टू 1x लिखो या x लिखो, c2 e रेज़ टू 3x लिखो, c3 e रेज़ टू 2x। ये आगे पीछे चलता है सर, बेधड़क रहो, आगे पीछे चलता है। ये हो गया सॉल्यूशन, 2 से 3 मक्का आएगा। सर मैं यार क्यों आया मालूम है क्यों आया? हम लोग को कॉलेज में कैल्सी अलाउ नहीं किया है। ग्रेट, तो आओ मैं बताता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर आप लोग को एक होमवर्क दिया था, क्यूबिक सीखना है, कैसे सॉल्व करते हैं, याद आ रहा है? सिंथेटिक नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन लिख लो। क्या था? डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे रहते ना, तो वो बरोबर सॉल्व करते हैं। मैं उनको बोल के रखता हूं, देखो डी के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स। और रूट्स एक्चुअल में होता क्या है? इंजीनियर हो, जरा सोचो। रूट्स का मतलब डी का ऐसा वैल्यू, यहाँ पर डी है इसलिए, अगर एक्स होता तो एक्स का ऐसा वैल्यू। चलो यहाँ पर डी का ऐसा वैल्यू जो पुटअप करने के बाद 0 आ जाए। जरा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो डी का वैल्यू 1 आया, 3 आया, 2 आया। अगर आपने गलती से 3 डी का वैल्यू 3 इसके अंदर रख दिया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 2 डाल दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 1 डाल दिया तो आंसर क्या आएगा? 0। दुनिया में 3 ही वैल्यू है। यहां पर मैं बताता हूँ कैसे करने का। आप लोग को हिट एंड ट्रायल करना है, जाने का कुपचे में डी की जगह पे ए हिट एंड ट्रायल बोला मैंने, हिट एंड ट्रायल। याद रखना, ये रफ होके डी की जगह पे 1 डालो, फिर -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, 3 डालो, -3 डालो। देखो कौन सा इसको फिट करता है, मतलब फिट मतलब एक मिनट यहाँ पर ओके, मतलब यहाँ पर देखने का कौन इसको सेटिस्फाई करता है। चलो एवरीवन प्लीज, चलो 1 डाल के देखते हैं, 1 चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार सर इधर मत देखो ना बच्चा, मेरी जान इधर नहीं देखना है आपको। डी इज इक्वल टू 1। चलो हिट एंड ट्रायल, हिट है, चलो 1 डाल दो, 1 इंटू 1 का क्यूब 1, अच्छा इधर लिख के देता हूँ 6, 1 का स्क्वायर 11, यहाँ पर 1 -6, देखते 0 आ रहा है तो बोलेगा हाँ मिल गया पहला। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 -6, 1 का स्क्वायर 1, 11 1 11 -6, 1 -6 1 6। सर पहले प्लस वाला एक, ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, एक और 11 कितना 12 -6 ये देखो क्या हो गया? 0। मतलब d इज इक्वल टू 1 तुम लोग का एक रूट्स है। अरे बोलो याद रहेगा हाँ या ना? सर अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई का मतलब अगर 0 नहीं आता तो हम लोग -1 को ट्राई करते हैं। अगर वो नहीं आता 2 को ट्राई करते हैं, नहीं आता -2 को ट्राई करते हैं, नहीं आता 3 को ट्राई करते हैं। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? ग्रेट, तो अभी डी आ गया ना? यस, तो अभी लिखने का इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं हट जाता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट लेके रखो। ओके नाउ हटाओ। तो इतना तो मालूम पड़ गया d इज इक्वल टू 1, एक तुक्का लग गया अपना। तो d इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स, ऐसे लिखने का, इज वन ऑफ द रूट्स। अब अभी भी 2 बाकी है, 2 d का वैल्यू वाले बाकी है। कैसे करने का? सिंथेटिक डिवीजन नाम सुना रहेगा। तो सर कहां पर सुना है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सिंथेटिक डिवीजन, यस, ऐसा कुछ तो ऐसा बनाने का, याद आ रहा है ऐसा? हाँ हाँ सर धीरे धीरे याद आ रहा है, 9वीं का गणित, 9वीं में सर याद नहीं है, कोई बात नहीं। इधर एक मेंबर लिखने का, इधर कौन लिखने का? जो पास हुआ। कौन सा पास हुआ? 1 हुआ। जो पास हुआ, पास वाला जो पास हुआ। अगर -1 पास होता तो -1, 2 पास होता तो 2। ये समझे ये कहां से है? एक बार सोचो, उठा के फेंकने का, 0 आया तो पास, नहीं आया तो फेल, हटाओ, फिर दूसरा वैल्यू, समझा, फिर तीसरा वैल्यू, ऐसा एक वैल्यू पास होता है। अगर एक भी वैल्यू पास नहीं हुआ इसका मतलब उसको सॉल्व ही नहीं करने का, ऑप्शन में डाल देने का। चलो अभी इधर क्या है? ये क्या है? ax³ प्लस bx²। कैल्सी नहीं कर रहे हो ना, कैल्सी से नहीं कर रहे हो, तो a का वैल्यू बोलने का, b का, a b c d चारों वैल्यू लिखो। a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू -6, d का वैल्यू 11, c का वैल्यू ये लिखा, d का वैल्यू -6, a b c d इन शॉर्ट कोएफिशिएंट लिखने का। बोलो याद रहेगा? एक बार वापस बोलो। चलो मेरा सवाल है, ये कहां से है? ओके ये वाला। अगर इधर 2 पास होता तो 2 लिखता। सिंथेटिक डिवीजन बहुत इजी होता है, पहले नारियल फोड़ने का, ऐसा नारियल फोड़ते ना, हाँ ये सुनो, नारियल फोड़ने का, हमेशा नारियल फोड़ने का। चलो मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा सर 1 होता है, वेरी गुड वेरी गुड। 1 1 जा 1, अभी प्लस माइनस करो, -6 और यहाँ पर -5 होता है, वेरी गुड। चलो वापस 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 सर -5 होता है, वेरी गुड। प्लस माइनस करो, 11 और -5 कितना होता है? 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, ओके ग्रेट। मल्टीप्लाई करो 1 6 जा 6, -6 + 6 0। इधर 0 आया मतलब तुम लोग सही चल रहा है, दिमाग में फिट हुआ। बोलो आया ना? एक बार वापस सोचो, एक बार वापस सोचो। सर मजा आया थोड़ा सा, लेकिन भूल गया मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर नारियल फोड़ा सर, हाँ ग्रेट। मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 आ गया। अब इसको प्लस माइनस, देखो इधर है ना प्लस माइनस करने का, इधर तो ऑप्शन ही नहीं था ना प्लस माइनस करने का, इधर था ही नहीं, तो पहला नारियल फोड़ने का, इधर वाले को मल्टीप्लाई कर, 1 1 जा 1। अब क्या भी नहीं गिरेगा, गिरेगा नहीं। चलो प्लस माइनस करो, -6 और 1 कितना होता है? -5। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -5 -5।
अब करो 11 माइनस 5 कितना होता है 6 होता है, और 1 इंटू 6 6, इधर क्या आ गया 0। पहले बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। तुम लोग को बता दो, एक मिल गया, दो यहां से मिलेगा, दो कैसे मिलेगा इसको। अब ये समझा, ये स्टेप नंबर 1, इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा, सिंथेटिक डिवीजन। अब तीसरा वाला क्या आएगा, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो। देखो 1x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर x वाला वेरिएबल नहीं है, तो d वाले में कन्वर्ट करो। बोलो 1d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो याद रहेगा। देखो ये क्वाड्रेटिक, इधर से दो d का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से एक मिल चुका था यहाँ यस सर नो। चलो बोलो आगे क्या आएगा, सर करता हूं मैं, ठीक है कर, बोल क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 6, ऐसा दो टांग, ग्रेट सर आ गया। डब्बा डब्बा, इधर एक साइन बीच वाला माइनस, इधर एक साइन माइनस इंटू माइनस, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 6 है, 6 1 जा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है तो गलत है। तो 3 2 जा, देखो 3 2 जा, देखो माइनस प्लस करेगा तो यार -3 -2 -5। चलो स्टार्ट करो, 1d² माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है सर, सिर्फ d कॉमन आ रहा है, ये 1 नहीं लिखा चलेगा, ठीक है, ये याद रखना। और क्या आ रहा है, d -3, मैंने बोला था यही वाला साइन कॉमन लेने का, माइनस का माइनस। बोलो और क्या, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 है 6 है तो 2। चलो माइनस बार है 2 बार है तो इधर प्लस हो गया, माइनस बार है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 2 के टेबल में 6 का बता 3 जा, दो डब्बा, अरे क्वाड्रेटिक है, यस सर हो गया। आगे बोलो, फिर दो डब्बा इक्वल टू 0, पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर बोलो, फाइनली देयरफॉर d का वैल्यू क्या क्या है, एक 1 वहां से आया, एक इधर 3 है और इधर 2 है। बताओ कैलसी से क्या आया था, अलग आया था क्या, किधर गया किधर गया किधर गया, देखो पहले बोलो याद है, क्लियर हुआ, यस और नो बोलना है, यस और नो। तो सिंथेटिक का भी यूज होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में आप लोग का यही काम दिया था मैंने, याद आ रहा है। हाँ पहले इसको बोलते तुक्का मारो, तुक्का मारो, डी का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो -1 नहीं हुआ, इसके अंदर फेंक के मारने का, समझा। अगर ये फेल होता तो ये फेल होता तो ये फेल होता तो ये, समझा या नहीं समझा, एक बार ही तुक्का मारने का। एक काम करता हूँ 4 वाला करता हूँ ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े ना कि घटे। प्लीज इसको कॉपी करो, सिंथेटिक से ही करेंगे चलेगा, क्वाड्रेटिक तो मैनुअली हो जाता है। अच्छा क्यूब 4 वाला पावर कैलसी से होता ही नहीं है देखते कैसे करेंगे, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो। नहीं समझा एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस देखो, मजा आएगा, कॉपी कर लो अभी। सो गाइस 4th वाला पावर बाद में, एक काम करते पहले इसको सॉल्व करते हैं। यस अरे ये तो क्वाड्रेटिक है सर, आप हट जाओ हम लोग कर लेंगे। अच्छा कर लो, फिर कर लो, अगर आप लोग का ये कहना है कि आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। आओ चलो मिलके बात करते हैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके कर भी सकते हो, हाँ ये याद रखना। चलो इसको क्वेश्चन लिखना, सर y को हटाओ, हम लोग क्या लिखेंगे d² और यहाँ पर क्या आएगा y प्लस 4 और इधर क्या आएगा d लिखा, ये y नहीं था, अगर y आ गया तो इधर y लिखने का प्लस 4y। उसके बाद सर y को कॉमन, सर ये तो अभी मेरे को लग रहा है मेरे को आ गया इतना पार्ट, यस यहाँ पर इक्वल टू और 0। ग्रेट सर ये हमें आ गया, ग्रेट ग्रेट बहुत अच्छी बात है, आप लोग को आ गया। अब क्या करेंगे, ये ऐसा दिख रहा है f ऑफ d y इक्वल टू और 0, सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको इक्वल टू 0 करना रहता है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो चलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, चलो डायरेक्टली नहीं करता, रुको लिख देता हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके यहाँ पर ये हो गया। चलो सॉल्व करते ना, कैलसी से करो, कैलसी से करो, रुको मैं बताता हूँ कैलसी से करते, कैलसी से रेडी एवरीवन, या मैनुअली करते हैं, कैलसी से एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले मैंने रीसेट मार के रखा है मालूम है ना, शिफ्ट 9 देखो यहाँ पर एक बार देख लो, शिफ्ट क्या इधर गया, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू हो गया खत्म। चलो क्वाड्रेटिक है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 4। जरा देखो आप लोग को कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पर, देखते हैं मोड इक्वेशन पाई, क्वाड्रेटिक है तो थर्ड क्या है यहाँ पर, ए का वैल्यू 1 फिर 4 और फिर क्या है 4। देखो यहाँ पर देखो x1 और x2 का वैल्यू देखो, x1 अच्छा यहाँ पर x लिखा है, अरे सर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इधर x लिखा सिर्फ, मतलब सिर्फ x का वैल्यू -2, अरे सर और एक आना चाहिए ना, हाँ वेरी गुड, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया, देखो ए बी बरोबर लिखा, इक्वल टू दबाया तो x1 नहीं आया, चलो ठीक है x1 भी रहता तो -2, दूसरा तो आया नहीं। जब भी लाइफ में ऐसा होएगा, आपको इतना तो मालूम है ना डी का 2 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन जब कैलसी ने कितना आंसर दिया, एक ही वैल्यू दिया, इसका मतलब दूसरा वाला सेम है, यस ये याद रखना, कैलसी में एक ही वैल्यू, देखो इधर अगर क्यूबिक में समझ लो, क्यूबिक में कैलसी ने डी का वैल्यू 1 दिया और उसके बाद वाला 3 दिया और उसके बाद डायरेक्टली बाहर आ गया ना, इसका मतलब ये वाला रिपीट हो गया, ये याद रखना ये वाला रिपीट हो गया। तो उसने कैलसी में -2 के बाद
-2 के बाद डायरेक्टली वो मुझे बाहर भेज दिया, इसका मतलब ये वाला भी रिपीट हो रहा है। यस, और रिपीट होगा तो मेरे बच्चे लोग को मालूम है कैसा करने का। बोलो यहाँ पर। हाँ सर, देखो पी आई का वैल्यू तो 0 है। सी एफ का फॉर्मूला, सी एफ क्या होता है? सी एफ सर C1 C2, लेकिन यहाँ पर देखो रिपीट तो साथ में, रिपीट तो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? रिपीट तो C1 एंड C2 साथ में। अरे सिखाया था ना बेटा, अगर d का वैल्यू 3 आया तो क्या लिखने का? C1 C2 साथ में लिखने का, दोनों के पास एक x और e रेशियो और 3x है ना। अगर -3 है तो -3x। चलो बोलो CF क्या है? C1 C2 दोनों में से एक के पास x और यहाँ पर क्या है? e रेशियो और -2x हो गया। pi का वैल्यू 0, pi का वैल्यू 0। जनरल सॉल्यूशन इज अरे सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये सब चीज हम लोग को कोई टीचर लिखा के नहीं देता, डायरेक्टली बोलते तुम लोग खुद से समझ लो। ठीक है, समझ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, हमें मालूम है। y इज इक्वल टू CF का वैल्यू C1 प्लस C2 x और यहाँ पर e रेशियो और -2x। pi का वैल्यू 0 है, pi का वैल्यू 0। अरे समझा ही नहीं समझा? यस और नो, ये हो गया। सर मैनुअली बताओ, मैनुअली देखते ना, मैनुअली भी मजा आएगा, मैनुअली भी मजा आएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पर सो गाइस मैनुअली मतलब क्या हो रहा है? विदाउट कैलसी सॉल्व करने वाले। चलो यहाँ पर देखो, विदाउट कैलसी कैसे करेंगे देखते हैं। अरे इजी है यार, इजी है, इजी। रूट्स रिपीट भी हो सकते हैं, रूट्स रिपीट भी हो सकते हैं। क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लो, d² प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू व्हाट? 0। वही चीज जो करते आ रहे थे, क्या करने का? इसको और इसको मल्टीप्लाई। सर इधर कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 4 4 होता है, प्लस 4 लिखने का, लेकिन 2 टर्म निकालने का। ठीक है सर, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। इधर डब्बा बनाने का, इधर एक साइन डालो, प्लस का प्लस, इधर एक साइन डालो, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। चलो पहले टेबल पढ़ो, 4 1 लिखता हूं मैं, ऐसा टेबल जिसके टेबल में पूरा है। 4 1 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन 4 और 1 5 हो जाता है, मुझे 4 चाहिए, मतलब ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पर 2 2 देखो ना, मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है और प्लस करके भी 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? d² प्लस 2d प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन देखो सर, d कॉमन आ रहा है, वेरी गुड, d प्लस 2। यहाँ पर देखो प्लस कॉमन आ रहा है, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 2 भी आए 4 भी आए 2, और यहाँ पर 2 बाहर है तो d बचा है, प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 4 का पता है 2 दो डब्बा सेम, d प्लस 2। यहाँ पर यह हो गया और इसका बोलो d प्लस 2। नोटिस करोगे तो मालूम पड़ेगा। अरे सर सेम ही, हाँ, पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू -2। यस, रूट्स रिपीट आ रहा है, यहां से ही मालूम पड़ता है रूट्स, मतलब d का वैल्यू क्या है? -2 और -2। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस और नो, यस और नो। चलो एक और आप लोग को दे देता हूँ, कौन सा? चलो अपने मन से बना के दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने मन से बना के दे देता हूँ, कौन सा? 5th वाला। चलो बताओ, यहाँ पर ऐसा कुछ है, सॉल्व करो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आएगा 100% आएगा मेरे बच्चे लोग। मुझे बोलो ध्यान से सुनो, d² माइनस 6d प्लस 9 ऐसा कुछ बना है समझो। इसके आगे का सॉल्व करने का, कैलसी से भी सॉल्व करो और मैनुअली भी सॉल्व करो। आंसर इसका क्या आएगा मालूम है? ऐसा मुझे लग रहा है d इज इक्वल टू 3 और 3 आएगा, ऐसा कुछ 3 और 3। कोशिश करना, फिर मैं 6 वाला भी चालू करता हूँ। ठीक है, प्लीज कॉपी करो इसको। सो बच्चा यहाँ पर वापस क्यूबिक वाला आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को तो मालूम ही है क्या करना रहता है। यस, क्यूबिक वाला तो कैलसी में भी सॉल्व हो सकता है। यस, 4 वाला नहीं होता, 5 वाला नहीं होता, 6 वाला नहीं होता है। पहले 3 तक हाथ बिठाते, उसके बाद 4 वाला भी इसी वीडियो में करेंगे। प्लीज हैव सम पेशेंस। यस, थोड़ा सब्र रखो बच्चा, सब कुछ सिखाऊंगा ना। ये तो मालूम पड़ गया इसमें से y को कॉमन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसको इक्वल टू 0 करने का। कैलसी में किया तो बड़ा आंसर आ जाता है। यस, a का वैल्यू क्या आएगा देखो ना, a b c d ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। कैलसी में फटाफट आ जाएगा। चलो एक बार करके देखता हूँ। अच्छा, कैलसी को रीसेट मारना पड़ेगा, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू। चलो मोड 5वां इक्वेशन, यहाँ पर क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब समझ में आ रहा है 4 वाला। प्लीज ax³, चलो a का वैल्यू 1, क्यूब वाला 1, अरे मैंने गलती कर दिया, फिर से शिफ्ट 9 कैलसी को रीसेट मार देता हूँ। होता है चलता है। 5वां 4 वाला ना, 4। चलो a का वैल्यू 1 इक्वल टू -5 इक्वल टू 8 -4। अच्छा ईमानदारी से बोलना, पावर हाईएस्ट 3 है तो d का 3 वैल्यू मिलेगा। चलो देखते हैं। पहला वैल्यू x1, मतलब d का वैल्यू क्या मिला 1, x2 का वैल्यू 2, ओके। अब x3 की वैल्यू देखते जाना। अरे x3 आया नहीं, हकीकत में क्या है, x1 है, x2 है, x3 आना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब x3 वाला रिपीट हो रहा है। बोलो आया ना, इसको ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है।
समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो। अरे अब तो आ गया। देखो ये तो मालूम नहीं, इसका ये रिपीट है, ये रिपीट वाला है, ये क्या है? रिपीट। 3 रूट है, C1 C2 C3 आएगा, तो मुझे बताओ CF क्या आएगा? CF सर C1 इरेशोड पहला रूट x है ना, पहला, प्लस C2 C3 साथ में, C2 C3 साथ में, इधर x आएगा और इरेशोड 2x। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये अकेला तो इसको रखा, ऐसे रखने का, और ये दोनों साथ में तो C2 और C3। आप लोग ऐसा, इसको C1 C2 और इसको C3, तुम्हारा चॉइस है, कोई रोक टोक नहीं है। हो गया, Pi का वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर y इज इक्वल टू CF प्लस Pi। CF का वैल्यू C1 e रेज टू आउट x प्लस C2 प्लस C3 x e रेज टू आउट क्या है? 2x। सर विदाउट कैलसी, हम लोग इसका ही तो एक्सपीरियंस ले रहे, विदाउट कैलसी कैसे करने का। जाओ देखो, अगर यूट्यूब पे कोई सिखा रहा है विदाउट कैलसी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या करने का सर? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब, हिट एंड ट्रायल मतलब आपको अपने मन से डी का वैल्यू फेंक के मारना है। 1 -1 2 -2 3 -3। चलो 1 फेंक के मारते हैं, एक बार देखते हैं। 1 डालो, 1 का क्यूब -5, 1 का स्क्वायर -8, यहाँ पर 1 -4, देखते 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 1 इंटू -5, यहाँ पर 8 प्लस -4, पहले 9 है ना, पहले प्लस वाला सॉल्व करता, फिर -4 -5 -4 -9, ऐसे ही करने का। मैं तो कैलसी उठा लो इसके लिए 0, तो मतलब d इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स। अरे वाह, अरे सर वापस यही आएगा क्या? हाँ आता है, तो क्या करें, आ रहा तो मेरी गलती थोड़ी ना। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यस, एक बार करता हूं मैं। इधर जो पास हुआ है 1 पास हुआ है, यहाँ पर क्या है? देखो अपना क्या रहता है, सिंथेटिक क्या रहता है? 3 पावर को 2 पावर में करेगा। यस, 3 पावर को 2 पावर में, और 2 पावर सॉल्व करने आता है। कभी 4 वाला आ गया, सिंथेटिक 4 पावर को 3 पावर में कन्वर्ट करेगा, फिर से सिंथेटिक 3 पावर को 2 पावर में, और 2 पावर वाला आता है। ऐसे ही करना रहता है, मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आ जाओ, मिलके बताओ क्या आएगा सर। हाँ 3 पावर है ना, तो A B C D, 1 -5 8 -1, सर ने सिखाया पहला नारियल फोड़ने का। मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, सॉल्व करो -4 है ना, -4, मल्टीप्लाई करो -4, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, मल्टीप्लाई करो 4, सॉल्व करेंगे तो 0। यस, 3 पावर था, आप 2 पावर में कैसे कन्वर्ट करेगा? ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन ऐसा लिखेंगे ax² मतलब 1 माइनस, ये देखो लिख देते -4d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब तो आता है, इसको तो सॉल्व करना है, इधर 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई, क्या होता है? +4, 2 टर्म निकालने का, डब्बा डब्बा, इधर एक साइन माइनस माइनस, 2 2 ही हो रहा है, देख लो, तो d² -2d प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन d, कॉमन d -2, माइनस माइनस कॉमन है, इधर जो रहेगा माइनस कॉमन हुआ, और देखो 2 बार, तो माइनस बार 2 बार, तो d माइनस बार है तो प्लस का माइनस होता है, 2 के टेबल में 4 का पता है, 2 सर d -2, ये डब्बा लिखा, फिर ये d -2 इक्वल टू 0, और d -2 इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 2। फाइनली d का वैल्यू क्या क्या है? 1 2 2। यहां से भी देख सकते हो। अरे मुझे लग रहा है आपको अब हाथ बैठ चुका है, यस और नो, प्लीज कॉपी करना चाहिए। अब 4 वाला ले ले, या कुछ और करना है? 4 वाला ठीक है, कॉपी करो इसको पहले। सो गाइस 7th वाला सम, ये एक बार देख लो, इसको स्पीड में बात करेंगे। अब तो आता है, सम का लेंथ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन है इजी। आओ बात करते हैं, सीखने ज्यादा मिलेगा। तुम लोग सोचो तुम लोग को क्या करना है, रट्टा मारना है या सीखना है? सीखना है तो यहाँ पर आओ, सीखने ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कैपिटल डी में कन्वर्ट कर दो ऑपरेटर में, y को कॉमन, आप सभी को मालूम है, इसको इक्वल टू 0 किया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब d⁴ वाला तो कैलसी में भी नहीं है, अब तो फंस गए अपन। तो वही पैटर्न सेम है, आप लोग को तुक्का मारना है। चलो यहाँ पर तुक्का, हिट एंड ट्रायल। d इज इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 -3। चलो 1 डाल के देखते हैं, 1 वाला ही पास हो जाता है अपना। 1⁴ -5 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -6, देखते 0। 1⁴ 1, ये 4 मत लिखना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे 4 बार 1 होता -5, ये 1 हो गया, 5 ये 1 हो गया, 5 1 5 -6, रुको 1 -5 प्लस 5 प्लस 5, अरे कितना कटकुट हो रहा है शायद, -5 प्लस 5 कट कर दो, पहले प्लस वाला, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 1 और 5 6 -6, आंसर आ गया 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तुक्का लग गया। यस, 4 रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, एक तो मिल गया। आगे भी तुक्का मार सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना रहता है, एक तुक्का मारो सिंथेटिक। d is equal to 1 is one of the roots, is one of the roots। आपको बता दूं,
क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0। अब क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। चार वाला क्या होता है, ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी, पावर कम करते जाने का हमेशा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ऐसा आगे भी बढ़ता है। चलो क्या करने का सर, सिंथेटिक करने का, इधर जो पास होता है उसको लिखने का। इधर क्या चार वाला था ना, चार का ए बी सी डी, इवन के देखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 5 और ई का वैल्यू -6। इवन केस अगर ये नहीं होता ऐसा क्वेश्चन बना रहता तो याद रखना ए का वैल्यू यहाँ पर इसे, ए का वैल्यू 1, बी मतलब एक्स क्यूब के साथ -5, सी मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर नहीं है तो 0 लिख देने का। इधर याद रखो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जाना, ठीक है। अभी जो था वो लिख देता हूँ, पाई डी था ना, पाई डी स्क्वायर था, ठीक है, यही था ना, ओके। अब क्या नारियल फोड़ो, चलो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, -4 मल्टीप्लाई स्पीड में -4, सॉल्व करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 1, इसको सॉल्व करो 6 मल्टीप्लाई 6, आंसर क्या आ गया 0। सिंथेटिक करता क्या है, सिंथेटिक ये करता है कि जो भी पावर था ना उसमें से एक तो हट गया, अब बचा हुआ, जैसे 4 वाला पावर था, 4 वाले पावर में से अब वो 3 वाले पावर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये क्यूब स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा है, ऐसा करता है सिंथेटिक का काम, यही होता है। तो अब क्या बन गया, ये क्या बन गया जरा देखते हैं। एक तो मिल गया, किधर मिल गया, ये देखो ये इधर मिल गया। अब इसको 4 वाले पावर को 3 वाले पावर में कन्वर्ट करेगा, 3 मतलब क्या, तो देखो 1d क्यूब, अरे बरोबर है, फिर -4d स्क्वायर, ऐसा होता है ये, अच्छा ऐसा काम रहता है, प्लस 1d प्लस 6 इक्वल टू और 0। अरे समझा ही नहीं समझा, आया ना, ये होता है सिंथेटिक का काम, एक पावर कम करके दे देता है। एक ऐसा मत बोला इधर ही हीट एंड ट्रायल चालू कर दिया ना, ऐसा नहीं करना रहता बेटा, चारों नहीं, एक बार हीट एंड ट्रायल सिंथेटिक, फिर से हीट एंड ट्रायल चलना है। चलो हीट एंड ट्रायल वापस 0 लेवल से हीट एंड ट्रायल, चलो डी का वैल्यू 1 नहीं तो -1 2 -2 3 -3, चलो 1 डाल के देखता हूँ, ये नहीं, 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 हो गया, डी का 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 -4 1 का, अरे छोड़ो ना, यहाँ पर 1 प्लस 6, पहले प्लस वाला, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक और एक 2 2 और 8 8 -4 4 हो रहा है, 0 नहीं आया, मतलब इस बार ये हट गया, इस बार ये हट गया। हाँ रिपीट भी हो सकता है, चेक करना चाहिए सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको यहाँ पर समझ में आ रहा बच्चा, ये देखो ये मैंने बस इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। चलो हिट एंड ट्रायल 1, अब -1 को चेक करते हैं, चलो डी इज इक्वल टू -1 को चेक करता हूँ, -1 का क्यूब, अरे 1 को क्या भाव दे रहा है, -4 -1 का क्या स्क्वायर 1 -1 प्लस 6, चलो देखते हैं, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 होता है, -4 -1 का स्क्वायर 1 होता है, अच्छा प्लस -1 प्लस 6, देखो -1 -4, चलो जितने भी प्लस वाले उसको लिखो, प्लस नहीं है, ये देखो ये, अब माइनस वाले, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 1 और 4 5 6, यस -1 पास हो गया, -1 पास हो गया, तो d इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द अनदर रूट्स, इज वन ऑफ द व्हाट अनदर रूट्स, मतलब दूसरा भी वैल्यू मिल गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो, यस और नो विदाउट कैलसी। अच्छा एक बात बोलूं क्या, एक हीट एंड ट्रायल मारा ना, ये क्यूबिक है, क्यूबिक, तो इसको कैलसी से सॉल्व कर सकते थे आप लोग, समझने वाले समझे मैंने क्या बोला, एक तो हीट एंड ट्रायल है, अब ये बन गया, इसको कैलसी में डालो, 3 रूट्स इधर से मिल जाएगा, 1 रूट तो ये है, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना, चलो ये हो गया। अब क्या हो गया, अनदर रूट्स हो गया, ये क्यूबिक था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सीखते जाओ। अब वापस सिंथेटिक करने का, सर इतना करने का, अरे कर तो, -1 ये पास हुआ है, अब ए बी सी डी 4 लोग आना चाहिए क्यूबिक का, ए बी मतलब स्क्वायर के साथ वाला, सी और यहाँ पर ये, चलो नारियल फोड़ो, मल्टीप्लाई -1 -5 हो गया, 5 हो गया 6 -6 और यहाँ पर 0। अब बोलो यहाँ पर क्या होगा, अब क्यूबिक था, अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट होगा, 1d स्क्वायर -5d प्लस 6, अब स्क्वायर वाले के लिए कुछ नहीं, कैलसी भी यूज कर सकते हो, या तो फिर ये वाला, अरे आज का लेक्चर ऐसे ही कुछ किया था, ऐसा डब्बा डब्बा डब्बा, इधर एक साइन माइनस 3 2 जा, अरे सर याद आ रहा है आज के लेक्चर में आपने यही करा था, -3d -2d प्लस 6 इक्वल टू और 0, डी को कॉमन d -3, मैं भी बोर हो गया यही करते जा, -2 बार d -3 है ना, 2 बार है तो d और यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, ओके d -3 और d -2, तो डायरेक्टली बता देते तो d इज इक्वल टू 3 आ गया, d इज इक्वल टू 2 आ गया, फाइनल आंसर बोलो d का वैल्यू क्या आ गया, d इज इक्वल टू 1, एक क्या अगड़म तिगड़म लिख सकते हैं, एक 1 आया -1 आया 3 आया 2 आया, अरे रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोई रिपीट नहीं हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझने वाले समझ गए,
बोलो याद रहेगा। तो फिर क्या करेंगे सर, बहुत इजी है, CF निकालो, CF C1 C2 C3 C4 सब अलग अलग आएगा, e raised to 1x e raised to -1x e raised to 3x e raised to 2x प्लस 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 pi का वैल्यू 0। अब y इज इक्वल टू व्हाट, CF प्लस pi, CF का वैल्यू लिख दो, pi का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। होप सो समझा, हाँ या ना बोलने का, यस और नो बोलने का, यस और नो। तुम लोग को जादू वाली बात बोल रहा हूँ। चलो मैं एक मिनट कैलसी को रिसेट मार देता हूँ। शिफ्ट 9 3 इक्वल टू देखो एक बार इंटर ट्रायल मारा, ये क्यूबिक है ना, इधर से देखो एक -1 मिला है और एक 3 मिला है, 2 मिला है, चाहिए तो कर सकते हो आप लोग, क्यूबिक में डालो, पांचवा क्यूबिक वाला 4 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 6। देखते हैं क्या मिला, किधर गया, हाँ एक -1 आया, एक 3 आया और एक 2 आया, -1 3 2, देखो -1 3 2। स्मार्ट अप्रोच करो, कैलसी का यूज करना सीखो आप लोग, ठीक है। विदाउट कैलसी चाहिए था वो भी बता रहा हूँ, ये हो गया। एक काम करते और एक कर लेते, प्लीज कॉपी। सो गाइस अगर ये वाला सम आप लोग कर लेते हो ना, तो इसका मतलब आप लोग हर टाइप के सम्स कर लोगे। यहाँ पर आओ, इसको डील करने से पहले मैं आप लोग को एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में सिर्फ इसी को फिट करो। अगर 4 वाला पावर रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, बरोबर है। ऐसा 5 जन दिखेगा, हाईएस्ट पावर 4 मतलब 5 लोग दिखेंगे। इसमें अपने को क्या करना रहता है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब अपने मन से वैल्यू डालना है, x का वैल्यू, अगर इधर x है तो x का वैल्यू क्या क्या लिखने का, बोलो 1 -1 2 -2 3 -3। जैसे ही आ गया पास हो गया, और फिर क्या कर देने का, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक एक्चुअल में करता क्या है, सिंथेटिक एक्चुअल में करता क्या है जरा बताओ, अगर नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ। सिंथेटिक एक पावर को कम कर देता है, जैसे आप लोग सिंथेटिक करोगे ये 4 वाला पावर किस में बदल जाएगा, क्यूब में। बोलो याद रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। और उसका सेम अप्रोच फिर से आप लोग को हिट एंड ट्रायल करना है। हिट एंड ट्रायल समझते जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल x की जगह पे 1 -1 2 -2 3 -3, और उसका क्या करोगे, सिंथेटिक। सिंथेटिक करता क्या है, चलो बोलो सिंथेटिक करता क्या है, सिंथेटिक करता क्या है, ये क्यूब को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, एक पावर कम कर देता है बस, और इसका कुछ काम नहीं है। बोलो ax² प्लस bx प्लस d, डी नहीं क्यू c बोल देते हैं, इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करना तो वही पहला इस तीसरे को मल्टीप्लाई सो ऑन। एक चीज मैं क्लियर कट बोलता रहता हूँ, सिंथेटिक नहीं भी करोगे चलेगा, आप लोग को बस 4 वाला है, 4 वाला तो कैल्सी में होता नहीं, तो आप लोग यहां से यहां पर आ जाओ, और हिट एंड ट्रायल की जगह पे आप लोग क्या कर लो, कैल्सी कर लो। कैल्सी से डायरेक्टली 3 वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब यहां से एक रूट, और ऐसा फॉलो करोगे तो क्या आएगा, यहां से एक रूट और कैल्सी यूज करोगे तो डायरेक्टली 3 रूट मिल जाएगा। अदरवाइज क्या आएगा, एक रूट इधर, फिर एक रूट इधर, फिर इधर से 2 रूट, ऐसा होगा। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला सम देखते हैं, डरो मत, सेम अप्रोच करेंगे। आओ सबसे पहले ऑपरेटर को बुला लो, डी वाले को, y को कॉमन, इसको इक्वल टू 0 किया तो ऑक्सिलरी, बरोबर है ना बच्चा, यस और नो, यस और नो। देख लो आगे, अब चालू करेंगे। चलो इधर तक पहुंच गया, सर ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, अरे छोड़ना, क्या लेना देना है, सिंथेटिक में देखा जाएगा। हिट एंड ट्रायल करो, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल क्या होता है, हिट एंड ट्रायल डी की जगह में वैल्यू लिखना, 1 -1 2 -2 3 -3। चलो पहले 1 डालते हैं, क्यों ना आप लोग माइंड में करो, डी मत करो, तुम लोग का माइंड समझता है। यहाँ पर 81 1 is to 4, प्लीज डोंट से 4, 1 into 1 into 1 ऐसा 1 होता है, -18 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 81। पहले प्लस वाला रुको, 1 -18 प्लस वाला किधर है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस वाले को पहले लिख लो, 82 हो गया, -18। कुछ भी आएगा लेकिन 0 तो नहीं आएगा, इसका तो 0 तो नहीं आएगा, मतलब ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, 1 वाला फेल हो गया। चलो -1 इधर ही एडजस्ट कर लेता हूँ ना, -1 is to 4 मतलब क्या था मालूम है, 1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको सॉल्व करके वापस ये आएगा, मतलब ये भी फेल हो गया। यहाँ पर आओ, अब 2 की बारी, 2 डालते, चलो 2 डाल देते, 2 डालते, चलो यहाँ पर रेडी एवरीवन, 2 raised to 4, प्लीज डोंट से 2 4 8, 2 into 2 into 2 into 2 16 होता है, -18 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, प्लस वाला पहले रुको, 16 -18 4 36 72 होता है, एक मिनट देख के दिखाता हूँ, 8 4 32 और 72 प्लस 81, पहले प्लस वाले को सॉल्व करेगा, पहले प्लस वाले को, देखो इधर प्लस है, इधर प्लस है, 16 और 81 कितना होता है, 97 -72, कुछ तो आता रहेगा बट 0 नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा मतलब 2 भी फेल। अब -2, अरे सर कितना करना है, -2 डालो, -2
-2 में भी यही आएगा, मतलब ये भी फेल हो गया। अरे शॉर्टकट मार लो थोड़ा। 3 का बात करता हूँ, 3 ना। चलो यहाँ पर 3 डालता हूँ, 3 डालता हूँ। चलो देखते हैं, पास हो जा रहे साले, पास हो जा, पास हो जा, पास हो जा। चलो देखते हैं, यहाँ पर आओ। 3:4, 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81। नहीं जमता, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 9 9 जा 81। ऐसा कर लो, आप लोग का लॉजिक लगाओ। -18, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81, 81 माइनस 18 9 जा 162 होता है, अपने को नहीं मालूम। 72, 9 1 जा 9, 9 में 7 जोड़ो 16, 162 और प्लस 81। ये देखो प्लस वाले को 162 हो गया, माइनस 162, आंसर आ गया 0। ये पास हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर अपना 3 वाला पास हो गया। अब सिंथेटिक करना पड़ेगा। अरे समझा या नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना। तो d इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स, इज वन ऑफ द रूट्स। टोटल 4 रूट्स मिलेंगे, एक वैल्यू तो मिल गया, चलो अच्छी बात है, एक वैल्यू मिल गया, हिट एंड ट्रायल। अब सिंथेटिक, सिंथेटिक, यस सिंथेटिक, सिंथेटिक जो पास हुआ इधर। अब इधर क्या आएगा? ये मतलब 1 माइनस, ऐसा नहीं लिखना रहता, पूरा एबीसीडी पूरा लिखना है, ए बी सी डी ई। 5 लोग आएंगे यहाँ पर, 5 लोग। रुको मैं इधर लिख के देता हूँ। ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। 5 लोग दिखना चाहिए। ए मतलब एक्स रेज टू 4 मतलब डी रेज इधर 1 आया। बी मतलब एक्स क्यूब मतलब डी क्यूब वाला कोई है क्या? नहीं है, 0। यस ऐसे ही करना रहता है, जो एब्सेंट है 0। सी मतलब एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के साथ -18। छोटा डी मतलब एक्स के साथ मतलब डी के साथ कोई है क्या? नहीं है, 0। और सी मतलब अकेला कांस्टेंट, ऐसा। ये याद रखना, इधर पूरा आना चाहिए, पूरा ही मेंबर आना चाहिए। कोई एब्सेंट है तो अभी उसकी जगह पे 0। ध्यान में पढ़ने का। 3 1 जा 3 करो, इसका क्या 0 और 3 कितना था? 3 3 3 जा 9, ये कितना ना -9। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेगा तो -27, सॉल्व करेंगे -27, मल्टीप्लाई करो -81 और सॉल्व करेंगे 0। मैंने बोल के रखा था आप लोग को बोल के रखा था। अब ये हो गया, अब सिंथेटिक हो गया। अब ये 3 में लिखने ए बी सी डी। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ना बच्चा, स्क्रीनशॉट लेके रखो। हाँ चलो यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। देयरफॉर व्हाट क्या हो जाएगा? 1d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 27 इक्वल टू 0। 4 लोग दिख गए। अब इसको या तो वापस हिट एंड ट्रायल, वापस 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसा करना पड़ेगा वापस, और सिंथेटिक, या फिर कैल से उठा लो। मैं तो बोल रहा हूँ कैल से उठा लो अभी। अरे है ना, कर सकते हो, वापस वही सिंथेटिक करो। मैं कैल से उठा रहा हूँ, पहले रीसेट मार देता हूँ। सर का आदत है रीसेट मार देते हैं। हाँ यार चलो, मोड पांचवा क्या आएगा? क्यूबिक है ना, चौथा अपने आप बोलता है 1 3 -9 -27। एवरीवन 3 आना चाहिए यहाँ से। चलो देखते हैं। पहला x1 का वैल्यू 3, अरे वापस है, d का वैल्यू 3 आया, ओके। -3 x2 का वैल्यू, x2। अब x3 का वैल्यू देखते हैं। x3 गायब हो गया, मतलब ये वाला रिपीट हुआ, ये वाला रिपीट हुआ। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मालूम है आप सभी को? फाइनल आंसर सोचो, ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके, यहाँ पर मैंने कैलसी से किया बच्चा। क्यों सर? अरे कर सकते हो ना, अभी तो आप लोग को आ गया, हाथ बैठ चुका है ना, हाथ बैठ चुका है। अब बोलो फाइनल आंसर क्या हो गया? डी का वैल्यू बोलो। सर डी का वैल्यू एक ऊपर क्या मिला था? 3 मिला था, यहाँ पर 3 -3 -3। समझने वाले समझ गए। 4 डी है, C1 C2 C3 C4। ये C1 C2 साथ में लिखो, C3 C4 साथ में लिखो। अच्छा ऐसा वाला, हाँ करेंगे। अरे समझे ही नहीं समझे, ये 4 कैसा है? अरे हाईएस्ट पावर 4 है तो 4, हाईएस्ट पावर 8 होता तो 8 डी का वैल्यू मिलता। अब देखो ये दोनों रिपीट है, रिपीट, ये देखो ये भी रिपीट है। रिपीट वाले का क्या सीन है? सर CF निकाल लेता हूँ, CF C1 और C2 साथ में, दोनों में से एक के पास x याद आ रहा है, प्लस और क्या e रेज टू 3x। ये हो गया, इसका हो गया, सॉल्व हो गया। देखो C1 C2 हो गया, प्लस लिखने का। चलो C3 और C4 साथ में, इधर एक के पास x लिख देने का, e रेज टू -3x। और pi का वैल्यू तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया था, 0। अरे बोलो हाँ या ना। अब जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन में क्या करना रहता है सर? बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF का वैल्यू पूरा का पूरा कॉपी कर लो, C1 C2 x e रेज टू 3x प्लस C3 C4 x e रेज टू -3x, और इसका आंसर 0। छोड़ दो, मत लिखो y, यही तुम्हारा आंसर रहेगा। मुझे लग रहा है ईमानदारी से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। कभी कोई ऑप्शन रहेगा तो उसकी जगह पे 0 लिखो, ठीक है। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस 9 वाला सब बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद आसान है।
देख के डर लग रहा है सर यहाँ पर ये तो अलग है, नहीं नहीं अपने को मालूम है क्या करने का, ऑपरेटर को बुलाओ, y को कॉमन और फिर इसको इक्वल टू 0 करके ऑक्सिलरी में जाएगा। और सेम अप्रोच, अगर आप लोग को दिख रहा है हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, मतलब 4 डी का वैल्यू मिलेगा। बोलो यस और नो। ओके 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 चलो ठीक है सर, 4 डी का वैल्यू मिलेगा। देखना अभी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 डी का वैल्यू मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे 4 डी का वैल्यू वो हीट एंड ट्रायल डी, यही था ना ऐसा ए एक्स रेस टू 4। अच्छा चलो मैं तुम लोग को और आसान बनाने के लिए ए डी रेस टू 4 प्लस बी डी क्यूब प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी डी प्लस ई इक्वल टू 0, मैंने ऐसा लिख दिया। हीट एंड ट्रायल करोगे, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल, फिर क्या करोगे सिंथेटिक, सिंथेटिक के बाद क्या आता है बोलो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है क्यूबिक में। अभी ए डी क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस क्या आएगा इधर डी इक्वल टू 0, फिर से हीट एंड ट्रायल है ना, हीट एंड ट्रायल सिंथेटिक है ना दुनिया भर का, फिर ये क्या होगा ए एक्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी, इधर से एक रूट हिट एंड ट्रायल, इधर से एक रूट और इधर से 2 रूट। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर नोटिस करो, शॉर्टकट में ये याद रखो, अगर कांस्टेंट 0 होता है तो कॉमन लो। कांस्टेंट मतलब सर समझा नहीं, अरे अभी तक जितने भी सम कर रहे थे ना ऐसा समझो, इधर कुछ होता 5 6 7 तो कुछ नहीं हो रहा। देखो अगर ये नहीं है तो कॉमन आता है, ध्यान से देखो, अगर कांस्टेंट 0 है, जैसे अगर इसके आगे +7 रहता तो कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे थे। अभी देखो मेरे को लग रहा है कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ध्यान से देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसके बाद D4, इसके बाद D3 है, इसके बाद डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को कॉमन ले लो। देखो अगर इसके बाद 4 है, 2 डी बाहर है तो 2 बचेगा डी स्क्वायर माइनस, देखो 2 बाहर है तो 2D प्लस ये पूरा ही बाहर है। नोटिस करने वाले प्लीज जरूर नोटिस करना चाहिए मैंने क्या बोला, डी स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, डी स्क्वायर देखो ना, डी स्क्वायर सब में से जब सब कांस्टेंट नहीं है तो सबसे कम वाले पावर को बाहर ले लो। देखो 2 गया तो 2 बचा है, 2 गए तो 1 बचा है यहाँ पर। अब 2 डब्बा इक्वल टू 0 क्या करते थे, पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक है। अच्छा यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो डी का वैल्यू, अभी देखो यहाँ पर क्या रहता था डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, जैसे मैं इसका डी का वैल्यू निकालूंगा ना टेकिंग स्क्वायर रूट तो 3 नहीं होता है, प्लस माइनस 3 है, तो मतलब डी का वैल्यू 3 भी आएगा माइनस 3 भी आएगा। बोलो याद रहेगा, अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, टेकिंग स्क्वायर रूट डी का वैल्यू प्लस माइनस 4 होता है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस माइनस 0, इसका मतलब क्या हो सकता है डी का वैल्यू 0 आ गया, दूसरा डी का वैल्यू भी 0 आ गया, 2 रूट्स तो 0 है, दोनों सेम है। यस ये समझना पड़ेगा, प्लस माइनस 0 क्या लिखते हैं, 0 का आगे माइनस थोड़ी ना लिखते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन है 2 रूट्स प्लस 0 माइनस 0, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर ये तो सॉल्व करेंगे, एक ये क्या आएगा, क्या आएगा 1, 2 टर्म निकालने का याद आया, डब्बा डब्बा इधर एक साइन माइनस, इधर एक ये, इधर एक साइन माइनस, 1 1 से लिखते हैं। और आप लोग सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर माइनस 1D प्लस 1 इक्वल टू 0, डी कॉमन डी माइनस 1, इधर से माइनस कॉमन 1 कॉमन डी माइनस 1 और यहाँ पर डी माइनस 1, दोनों डब्बा सेम है, मतलब डी माइनस 1 इक्वल टू 0 और डी माइनस 1 इक्वल टू 0, डी का वैल्यू 1 हो गया, डी का वैल्यू 1 हो गया। फाइनल आंसर बोलना चाहिए, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल डी का वैल्यू 0 0 क्या आएगा 1 और 1। देखो ये आप लोग में से कुछ बच्चे बोले सर 2 एक ही 0 लिखने का, बेटा 4 रूट से ना, और समझने वाले C1 C2, चलो बोलो CF क्या आएगा, C1 C2 दोनों में से x e रेज़ टू 0x है ना, ये 0 प्लस C2 C3 C4 दोनों में से x e रेज़ टू 1x। अब मुझे बताओ e रेज़ टू 0x, e रेज़ टू 0 क्या होता है 1, इसलिए वो नहीं लिखे के चलेगा, या ऐसा हो गया, प्लस C3 C4 x यहाँ पर e रेज़ टू x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। पी का वैल्यू 0, अब फाइनल तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। दैट्स इट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स क्लियर हो गया, विद कैलसी विदाउट कैलसी सारे चीजें डिटेल में कवर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स इट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को हमारा मेहनत, हमारा कंटेंट, हमारा कंसेप्ट ये फ्रेंड्स एकेडमी से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होता रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।